बिल क्लिंटन का दौर। जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश ने प्रथम खाड़ी युद्ध जीता, परंतु इसके कुछ ही समय बाद वो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में बिल क्लिंटन से हारे। बिल क्लिंटन, जिनका पूरा नाम विलियम जेफरसन क्लिंटन था, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। बिल क्लिंटन ने अपना पूरा का पूरा चुनाव प्रचार घरेलू मामलों और घरेलू मुद्दों पे किया और विदेशी मामलों और विदेशी मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बिल क्लिंटन 1996 में फिर से चुनाव जीते और फिर से राष्ट्रपति बने। इस तरह वे 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहे। क्लिंटन के दौर में ऐसा प्रतीत हुआ कि अमेरिका ने विश्व राजनीति में दखलंदाजी थोड़ी सी कम की है और अपना ध्यान घरेलू मामलों और घरेलू नीतियों तक रखा है। विश्व राजनीति में क्लिंटन की सरकार ने कुछ नरम मुद्दों पे ध्यान ज़्यादा दिया। ये नरम मुद्दे थे लोकतंत्र का बढ़ावा, जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार। क्लिंटन की सरकार का सैन्य मुद्दों और फौजी मामलों पे ध्यान कम था। बहरहाल 2 बार ऐसा हुआ जब अमेरिका ने क्लिंटन के राज्यकाल में भी 2 बारी अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया। पहली बार यह हुआ 1999 में, जब युगोस्लाविया की सरकार ने कोसोवो में अल्बानियन मूल के लोगों पे हमला किया। उस समय नेटो की वायुसेनाओं ने युगोस्लाविया में दो महीने तक बमबारी की। इन नेटो की वायुसेना का नेतृत्व अमेरिकी वायुसेना कर रही थी। इस बमबारी के बाद युगोस्लाविया में स्लोबोडन मिलोसेविच की सरकार गिरी और कोसोवो में नेटो की सेनाओं ने कब्जा किया। दूसरा सैनिक प्रदर्शन अमेरिका ने क्लिंटन के दौर में तब किया जब नायरोबी कीनिया और दार एस सलाम तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पे हमले हुए। ये माना जा रहा था कि ये हमले शायद अल कायदा ने करवाए हैं। अल कायदा एक आतंकवादी संगठन है जिसके ऊपर अतिवादी इस्लामिक ख्यालों का प्रभाव है। इस बमबारी के कुछ ही दिनों में बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का ऐलान किया। इस ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच में अल कायदा के सूडान और अफ़गानिस्तान के ठिकानों पे क्रूज़ मिसाइल से हमले किए। इन हमलों से पहले अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति नहीं ली और ना ही उसने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ख्याल किया। ऐसा माना जाता है कि कुछ ठिकाने जिन पे बमबारी हुई वो शायद नागरिक ठिकाने थे और उनका आतंकवाद से कुछ भी लेना देना नहीं था।